अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी के हवाले से। जैसे कि हम जो है वो 9th की बायोलॉजी का एक चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब जो है वो मैट्रिक की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने कल से स्टार्ट लिया है, जिसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये जो लर्निंग आउटकम्स है इस चैप्टर के वो, और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पहले लेक्चर में दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन लीजिएगा और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाइएगा जो कि है 1.2। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का इंट्रो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि किस तरीके से होता है, क्या होता है उसमें, एक्वेटिक में कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल में कैसा होता है। अब जो है हमारा है कि डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर आप लोगों को बताया गया था कि प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो 2 प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज 2 प्रोसेस के लिए करता है। कौन कौन से? एक तो फोटोसिंथेसिस था और दूसरा रेस्पिरेशन था। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है? गैसियस एक्सचेंज। एज स्टेटेड अबव, प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, कि मीन्स गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट को 2 प्रोसेस के लिए करना पड़ता है। एक फोटोसिंथेसिस हो गया और दूसरा रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं आपको बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो गैसियस एक्सचेंज किस तरह की होती है कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस चल रही होती है प्लांट में, जिन जिन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं हिस्सों में जो है वो क्या होता है कि वही से जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो गिवन आउट करते हैं। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन, वेयर इज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ठीक है, जबकि प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन में वही प्रोसेस होता है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, क्या होता है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन में? वही कि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। ठीक है, अब देखें क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का टाइम हो जाता है तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, अब दिन के टाइम क्या होता है कि प्लांट जो है, जो जितने भी ग्रीन पार्ट्स, मतलब ग्रीन पार्ट्स प्लांट से मुराद है कि जो पत्ते होते हैं प्लांट के जो ग्रीन होते हैं, उसके अंदर क्या चल रही होती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट के हर सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं चलती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन से हिस्सों में चलती है? ग्रीन पार्ट्स में चलती है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो गैसियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, तो ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर हो रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दिन के टाइम ये क्या करते हैं कि ये क्या करते, फोटोसिंथेसिस चलती है इनके अंदर। अब फोटोसिंथेसिस ये क्यों करते हैं? अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड बनाने के लिए इनको फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है और उसके लिए इनको 2 चीज़ें दरकार होती हैं। ठीक है, मतलब ये 2 चीज़ों से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए? वो इस्तेमाल करते हैं एक CO2, ठीक है, और दूसरा H2O। ये 2 मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। CO2 वो माहौल से लेते हैं थ्रू गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और H2O जो है वो अपनी रूट से लेते हैं। ठीक है, इन 2 चीज़ों से वो जो है वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इनका जाता है, इनका फूड क्या कहलाता है? ग्लूकोज। ठीक है, जब इनका फूड बन जाता है, इनका फूड है C6H12O6। ठीक है, ये इनका फूड बनता है इन 2 चीज़ों से मिलके। ठीक है, इसके अलावा एक और बाई प्रोडक्ट बनती है, वो क्या बनती है? ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो इनका फूड बनता है C6H12O6 की शक्ल में और दूसरा इनकी बाई प्रोडक्ट बनती है ऑक्सीजन गैस।
अब क्या होता है कि गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स हुई और क्लोरोफिल सनलाइट की रोशनी जो है उन पर पड़ी और सनलाइट की रोशनी के ज़रिए से वो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन जो है वो वहीं से जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी, वो बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद उनका फूड बनता है और फिर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट में रिलीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट लेते हैं वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर देखते हैं एज बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट, क्योंकि ये जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये फिर जो है वो मतलब एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन से हिस्से, ग्रीन हिस्से जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, हर हिस्सा ये चीज़ नहीं करता, हर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता और ऑक्सीजन नहीं छोड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन कैसे होती है प्लांट के अंदर, रेस्पिरेशन वही सेम तरीके से जैसे हमारे अंदर होती है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, बाकी सब सेलों में जो है वो बाकायदे तौर पे प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन चल रही होती है। ये नहीं है कि वो सिर्फ दिन के टाइम ऑक्सीजन लेगा, रात के टाइम ऑक्सीजन लेगा, दिन के टाइम ऑक्सीजन नहीं लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्लांट के सारे हिस्से जो है वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से करते हैं जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गिवन करते हैं इवन इन डे टाइम भी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, सारे ही सेलों में हो रही होती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन का मुकम्मल अमल क्या है कि रेस्पिरेशन हम कहते हैं सांस लेने का अमल। ठीक है, मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे डिफ़ाइन कर देते हैं कि ऑक्सीजन लें और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, ये हमारी रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है सांस लेने के अमल को हम कहते हैं ब्रीथिंग। सबसे पहले हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है। और तीसरा प्रोसेस होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बाकायदा तौर पे जब आप ये ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, ऑक्सीजन आपके कहाँ आती है, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन आपके लंग्स में आ चुकी है। ठीक है, आपने ऑक्सीजन एक्सेल की है और ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ये लंग्स में आ गई। ठीक है, अब लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, क्या खाली लंग्स को ज़रूरत है ऑक्सीजन की? ठीक है, तो क्या आपके बाकी सेल मुर्दा है, नहीं ना, तो बाकी सेलों को भी इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये लंग्स से ये ऑक्सीजन जाएगी कहाँ, यहाँ से आर्टरीज आएंगी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो लेके जाएंगी फुल कंप्लीट आपकी बॉडी को सप्लाई करेंगे, मीन्स आपके सबसे पहले तो यहाँ पे ये हार्ट में जाएगा, हार्ट जैसे ही पंप करेगा, पंप के ज़रिए से ये आपकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी में क्या होगा, मतलब आपके बॉडी के हर सेल में जाएगा। ठीक है, अब ये वहाँ पे ऑक्सीजन क्या, अब मिसाल के तौर पे ये आपकी कोई भी एक सेल है बॉडी का, ठीक है, स्किन का सेल है, हाथ का सेल है, कोई भी सेल कह दें। ठीक है, यहाँ पे आपने खाना खाया है, वो खाना यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, मीन्स फूड भी इसी तरीके से जब आप फूड खाते हो वो भी क्या होता है कि वो आपके साथ सेलों में आता है। ऐसा नहीं है कि फूड की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ जो है आपके इंटेस्टाइन को है जहाँ वो हज़म होता है, नहीं, उसके बाद आपके सारे सेलों को फूड मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने जो है वो क्या खाया है, आपके सेलों में जो है वो फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, फूड आपके सेलों को सप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये सेल है, यहाँ पे फूड पहले से ही आपके मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आर्टरीज के ज़रिए से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ आई, ऑक्सीजन क्या करती है कि इस फूड को तोड़ती है। ठीक है, क्या करेगी, फूड को तोड़ेगी, क्योंकि आपको फूड क्यों चाहिए, फूड बेसिकली हमें क्यों चाहिए, पर्पस क्या है फूड का खाने का। ठीक है, फूड के खाने का पर्पस यही है ना कि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो एनर्जी बगैर ऑक्सीजन के हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड के साथ जाके ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन जब फूड के साथ मिलेगी तो उसके बाद इसके नतीजे में जब ऑक्सीजन फूड को तोड़ेगी तो क्या बनेगा,
एनर्जी बनेगी, ठीक है, हमें इसकी एनर्जी मिलेगी जिससे हम काम करते हैं। और दूसरी चीज़ हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है ना हमारी, ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के ज़रिए से दोबारा जो है वो कहाँ आएगी, जो है वो लंग्स में आएगी, ठीक है। और लंग्स में जो है ये आकर ये क्या होगी, वहीं से जो है ये मीन्स ये लंग्स में आ गई, ठीक है। अब नसों के ज़रिए से जब ये लंग्स में आ गई तो लंग्स में आने के बाद ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ना सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं, बल्कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है पूरा, इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज, ठीक है। बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड टूटे, ठीक है, एट सेलुलर लेवल पे जो है वो आपका फूड टूटता है, और फूड टूटने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी बॉडी में होती है वो क्या होती है, बाहर एक्सेल हो जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। फूड आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन नसों के ज़रिए सेलों में गई, सेलों में जाके उसने फूड तोड़ा, फूड तोड़ने के बाद एनर्जी और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा नसों के ज़रिए से लंग्स में आएगी और लंग्स के ज़रिए से एक्सेल हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखें डेफिनेशन लिखी हुई है ना कि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज, ठीक है। यहाँ भी ये डेफिनेशन मेंशन की हुई है, ठीक है। फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, कि मतलब ये पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसकी बाय प्रोडक्ट कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ठीक है। दो किस्म की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो और एक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना हो, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, मीन्स इसमें आपके अंदर ऑक्सीजन जाके फूड को तोड़ेगा, और जो एनाएरोबिक होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब इन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं उस वाली रेस्पिरेशन में इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस मेनली थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस पत्तों के अंदर हो कैसे रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है और कहाँ से ऑक्सीजन जा रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए इनके लीफ पे जो है किस स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से स्पेशली इसका पर्पस क्या होता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, ठीक है। तो इन स्टोमेटा के ज़रिए से, ये ओपनिंग्स के ज़रिए से, स्टोमेटा ओपनिंग के ज़रिए से जो है वो क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है प्लांट के अंदर। उसके बाद है द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है पत्तों को छोड़कर बाकी जो रूट और स्टेम है वो गैसेस एक्सचेंज कर रही होती हैं, और वो किस पर्पस के लिए कर रही होती हैं, वो रेस्पिरेशन पर्पस के लिए कर रही होती हैं, ठीक है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।